अच्छा, इतनी शॉपिंग क्यों की? सब खैरियत तो है ना? जाहिर है अम्मी, शादी के बाद पहली दफा पाकिस्तान आ रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। क्या तुम वाकई आ रही हो? जी अम्मी। अच्छा, अब आप ये बात किसी को मत बताइएगा, खास तौर पे मेरे ससुराल वालों को। अच्छा ठीक है, नहीं बताती। बस ये तो बताओ कि किस किस के लिए क्या क्या लिया है? अम्मी, मैंने आपके लिए कुछ कपड़े लिए हैं और अब्बू के लिए जैकेट, और हाशिर भाई के लिए ना परफ्यूम्स लिए हैं, कपड़े लिए हैं और मोबाइल भी लिए हैं, और साथ में अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की है। और उस मशल के लिए? उसके लिए तो कुछ भी ना लेना। अम्मी, मेरे पुराने कपड़े हैं ना, उसके लिए वही काफी है, और साथ में कुछ छोटी मोटी चीजें दे दूंगी। सही है। अच्छा, ससुराल वालों के लिए क्या खरीदा? अम्मी, ना उन्होंने मुझे अपनी बहू माना है और ना मैंने उसे अपना ससुराल। जिस दिन कोई मुझे इज्जत से लेने आएगा ना, तो मैं बेइज्जत के साथ चली जाऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या मतलब है रीशा? पहले हम अपने घर नहीं जाएंगे? जी नहीं, तुम अपने घर जाओगे और मैं अपने घर जाऊंगी, बल्कि पहले तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। रीशा, ऐसा करने से तो बात और भी आगे बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़े, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। नहीं रीशा, एयरपोर्ट से सीधे हम अपने घर जाएंगे। हरगिज नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी, और ना ही उन्हें इत्तला देने की जरूरत है। अगर उन्हें हमसे मोहब्बत होगी ना, तो वो खुद ही लेने आ जाएंगे। बुरहान आज रात फिर घर नहीं आया? आया था, थोड़ी देर से आया था, सोया हुआ। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? जब मैं वॉक करने सुबह गया, मैंने उसके कमरे में देखा था, वो नहीं आया था। अभी थोड़ी देर पहले आया। बुलाओ उसे। अरे बुलाओ ना उसे। बुरहान, आओ बेटा, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। आओ। जी अब्बू। तुम आज रात फिर घर नहीं आए? जी वो दोस्तों के साथ शोरूम पर था, सेटिंग कर रहा था, इसलिए देर हो गई। अभी मेरे साथ चलो, मुझे वो शोरूम दिखाओ जहां तुम रात भर मसरूफ रहे। हाँ तो चलें। बस मैं फ्रेश होके आता हूँ। अम्मी एक काम कीजिए, आप भी साथ चलिए। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, नाश्ता तो करें। हेलो यार, हम लोग वेट कर रहे हैं, कितनी देर हो गई है। ओके ओके ठीक है, अब गाड़ी बस आने वाली है। अरे बेटा, हम अपनी गाड़ी पे चले जाते, गाड़ी जरूर मंगवानी थी। अबू, अरे भाई कहाँ की तैयारी है? ताईजान, मैं अम्मी और अब्बू को अपना शोरूम दिखाने लेके जा रहा हूँ। बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। ताईजान एक काम क्यों नहीं करते, आप भी साथ चलें, बल्कि ताईजान को भी साथ लेके चलते हैं। फिर कभी चलेंगे बेटा। नहीं ना भाई साहब, चले ना। इतनी मोहब्बत से मेरा बुरहान कह रहा है, ऐसा करे फसिया भाभी को भी साथ ले आए। अब्बास भाई, मेरे बेटे की खुशी है, अब चलिए। ठीक है, मैं फसिया से पूछता हूँ। ताईजान जल्दी कीजिएगा, गाड़ी बस आने वाली है। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। जी सर। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू। रात को फिर एक नहीं 2 वारदातें हुई। वही 3 लड़के, तरीका वारदात भी वही है। पहले घर वालों को बांध के लूटा गया और फिर उनको बेहोश करके चले गए। आप लोग कर क्या रहे हैं? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आपकी कोशिश के साथ उन्होंने वारदातें बढ़ा दी। मुझे 2 दिन के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। राइट सर। और हाँ, वो लड़का जिसका बाप एक अफसर था, उसकी हरकतें बड़ी मशकूक हैं। मुझे उसके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट कर। ओके सर। यू मे गो नाउ। अबू, ये हमारा शोरूम है। वाह,
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। ये शाहिद है, ये साकिब, मेरे पार्टनर्स। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह बेटा, तुमने बहुत तरक्की कर ली। इस जमाने में गाड़ियों का शोरूम खोलना कोई आसान बात तो है नहीं, बहुत पैसा लगता है। जी जी हाँ बेटा, शोरूम के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे आपके पास। तो लेके आओ ना। ये लीजिए। मैं इसे जरा तफसील से पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, इसमें हम तीनों पार्टनर हैं। आप तसल्ली से पढ़ लीजिए। क्या मैं ऑफिस में बैठ जाऊँ? जी, आ जाएं। आइए बास भाई। जी चलिए। फसिया भाभी, अब तो आपको यकीन आ गया ना, मेरा बुरहान निखट्टू नहीं है। माशाल्लाह, भाई शुक्र है कि अब अब्बास को यकीन आ गया अपनी आंखों से सब कुछ देखे। अब तो बस रिश्ता पक्का ही समझो। आए ना, गाड़ियां देखते हैं, सारी अपनी है। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। भाई क्या मैं आपको इतना बुरा लगाऊं कि खुद से ना तो आप कोई कॉल करती हैं और ना ही कोई मैसेज। माना कि बहुत शाय हैं आप, मगर अपने होने वाले शोहर की खैरियत तो मालूम कर सकती हैं ना। मामा अमेरिका जा चुकी हैं, मैं घर पर अकेला हूँ। मुझसे एटलीस्ट इतना तो पूछ सकती हैं ना कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। आई एम सॉरी। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। अब अपने हाथ की कोई मज़ेदार डिश बनाकर भेजेंगी तो बात बनेगी। एक्सक्यूज मी। लो जी, आप तो घबरा गई। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, कुक है मेरे पास। वैसे आप कुछ भेजना चाहें तो कोई एतराज भी नहीं होगा। जी। अरे भाई ये जी हाँ हूँ अच्छा, इससे आगे भी तो कोई बात किया करें। हमारी मंगनी हो चुकी है तो कोई ऐसी बात करें जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। लव यू बोल दें। जानता हूँ कि कहना भी आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, मगर प्लीज एक बार कह के मुझे इस बात का यकीन दिला दें कि आप वाकई मुझसे मोहब्बत करती हैं। बिस्मा, जिंदगी में ना ही मैं किसी और से और ना ही तुम किसी से मोहब्बत कर सकती हो। कहें ना प्लीज। वो बाहर कोई गेट पे आया हुआ है, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। फिर शर्मा गई। हाँ हाँ। बीबी, बुरहान अहमद का घर यही है? मशल, पानी पिलाओ। जी ताई। काफी अच्छा रहा ना, खाना अच्छा था वैसे। पानी। ताया अबू, आज आप दुकान पर नहीं गए? नहीं बेटा, बाहर निकला तो उबैद और शमा से मुलाकात हो गई। वो बुरहान के शोरूम जा रहे थे, वो कहने लगे हम लोग भी साथ चलें। फिर मैं तुम्हारी ताई को लेकर उनके साथ ही चला गया। बुरहान का शोरूम? और नहीं तो क्या, अरे उसने इतना बड़ा गाड़ियों का शोरूम डाला है दोस्तों के साथ मिलके। एक से एक बढ़िया गाड़ी है वहाँ। मुझे तो लगता है उसकी कोई लॉटरी निकली है। बेटा मेरे लिए चाय भी ले आ। और खाना? खाना तो बुरहान ने हमें होटल में खिला दिया था। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक गाड़ियों का शोरूम बनाना कोई मामूली बात नहीं है, और फिर इतनी जल्दी। अरे बता तो रहा था कि दोस्तों के साथ मिलकर डाला है।
बुरहान के पास इतना पैसा आया कहाँ से? अरे भाई उबैद भाई ने दिया होगा या फिर अरमान ने भेजा होगा, हमें क्या पता। और वो शम्मा भी तो बड़ी घुन्नी है, उसने अंदर खाते बड़े पैसे जमा किए हुए, याद नहीं? उसने प्लाट भी खरीदा था ना। हाँ, शुक्र है ये मसला मशल के रिश्ते से पहले खत्म हो गया कि वो कुछ नहीं करता बुरहान। मसला तो फिर भी रहेगा हाशिर। अरे मैंने इसीलिए पहले हाशिर को नहीं बताया था, अब उसका रोजगार लग गया बुरहान का, अब बता दूंगी। अगर फिर भी ना माना तो? अरे इस घर के बड़े हम हैं या वो? बस जो हम फैसला करेंगे वही होगा। जीते रहो बेटा। खोलो भी। सबर नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ, नहीं हो। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? देर कहाँ लगानी थी? शोरूम की खुशी में बुरहान और उसके दोस्त हमें रेस्टोरेंट ले गए थे खाना खिलाने के लिए। बहुत अच्छा हुआ है कि रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए बाहर थे आप लोग। घर पे होते ना तो इस वक्त हवालात का खाना खा रहे होते खैर से। क्या मतलब? तुम्हारी तलाश में पुलिस घर तक आई थी। क्यों? ये तो तुम्हें हमें बताना चाहिए क्यों। कुछ ना कुछ तो तुमने ऐसा किया ही होगा कि पुलिस को घर तक आना पड़ा तुम्हारे पीछे। या अल्लाह तेरा शुक्र है उबैद ऑफिस चले गए। बुरहान सच सच बताओ क्या किया तुमने? भाई मैंने कुछ नहीं किया यार। और आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो तो जब पुलिस ने इसको पकड़ के लेके जाने पता तो अपने आप चल ही जाएगा किया क्या है। शराफत से तो बोलोगे नहीं तुम। अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खाक। मेरे मुंह में क्यों खाक दे रही हैं आप? जो इसके मुंह पे काला के अपने साथ साथ जो हमारे मुंह पे भी लगवाने वाला है उसके बारे में टेंशन लें आप। अभी तो मैंने बोल दिया पुलिस को कि ये इसका घर नहीं है, लेकिन कब तक बात छुपी रहेगी? वो भी बच्चे थोड़ी है। बुरहान खुदा के लिए बेटा कुछ ऐसा ना करना, हम बर्बाद हो जाएंगे। देख रही हैं आप इसकी नजरों का चोर। इस दफा कुछ बड़ा किया इसने जो पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है। अरे ऋषा कहीं जा रही हो? हाँ पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन तुमने जिक्र तो नहीं किया। वैसे खैरियत है यूं अचानक जा रही हो? बस यू ही। किसी को बताया ही नहीं? यहाँ पर अपना है ही कौन? सब मतलबी खुदगर्ज लोग बस एक दूसरे को धोखा देने के लिए और नीचा दिखाने के लिए इकट्ठे हो गए। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं और हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हाँ भाई, जब गलती अपनी हो तो किसी से क्या शिकवा करना। खैर अभी तो हम लोग जा रहे हैं। दोबारा आओगे यहाँ? पता नहीं, लेकिन अगर आएंगे भी तो इस बिल्डिंग में नहीं आएंगे। अल्लाह बचाए। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा एक बात सुनो, तुम अपने गिले शिकवे और तंज यहीं छोड़कर जाना। क्यों? तुम्हें क्यों अपनी फिक्र पड़ जाती है? अरीशा, मैं तुम्हारी बातों में छुपे हुए तंज को अच्छी तरह से समझता हूँ। वहां जाके फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तुम मौका ही नहीं दोगे तो अपने आप को ही बचाओगे, वरना मम्मी देखें कौन है? हरीशा मेरे बच्चे। और मैं सबसे जाऊंगा। ऐसे अचानक? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, बंदा एयरपोर्ट ही लेने चला जाता। बस ताया वो बस अचानक ही प्लान बना। वालेकुम सलाम। इतना भी अचानक क्या बेटा कि कोई फोन भी करने का टाइम नहीं मिला तुम? अरे भाई छोड़ो, जो अचानक आने में मजा है ना वो इतला देके नहीं है तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज। लेकिन अभी आप मुझे थोड़ी सी जल्दी, ऑफिस से ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका। रात को डिनर पे मिलते हैं। ओके अम्मी। अच्छा
अब यूं ही खड़ी रहोगी कि मेहमानों को नाश्ता भी दोगी? अभी लाए। अच्छा मेरे लिए फ्राई अंडा और अरमान के लिए ऑमलेट लेकर आना। जी ठीक है। हाँ तो बेटा, तुम अपने घर वालों से मिल के आए हो या नहीं? ओहो भाई, मिल लेगा, पहले नाश्ता तो कर ले। असूली तौर पे तो तुम्हें पहले अपने घर वालों को मिलना चाहिए। खैर, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। जी ताया आप ठीक कह रहे हैं, पहले मुझे उनसे मिलना चाहिए। अम्मी, अब हर किसी को ससुराल में कहाँ इतनी इज्जत और कदर मिलती है। देख लीजिएगा, वहां से कोई मुझे छोटे मुंह भी बुलाने नहीं आएगा। ऋषा बेटा, ये दिल से तमाम गिले शिकवे निकाल दो। वहां से भी सब लोग तुम्हें मिलने आएंगे। क्यों फसिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा भैया, अब तुम नाश्ता करो, आराम करो। मैं इस वक्त दुकान पे जा रहा हूँ, शाम को आके बातें होंगी। हाँ जी ठीक। ओके बेटा, जी तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो आओ बेटा, बैठो नाश्ता करो। अरे मशल कहाँ रह गई? ले भी आओ नाश्ता। आई ताई अम्मी, बस ला रही हूँ। पराठा भी ले आना। जी। ताई अम्मी, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं पहले घर से हुआ हूँ। अरे अरमान बेटा, चले जाना, पहले नाश्ता तो कर लो। तुम पहली बार ससुराल में आए हो, ऐसी भी क्या जल्दी है? आप जितनी बेसब्री दिखा रहे हैं ना, उनसे मिलने के बाद सारा जोश ठंडा हो जाएगा। किसी ने मुंह भी नहीं लगाना। अरे नहीं अरीशा, अब ऐसी बात नहीं है भाई। शमा तो रोजाना मेरे पास आती है और उसने पुराने सारे गिले शिकवे भुला दिए। वाकई अम्मी, आप सच कह रही हैं? हाँ, अब तो वो यहाँ अरमान के आने पे भी नाराज नहीं होगी। अरे सिर्फ एक फ्राई अंडा, मुझे बहुत भूख लगी, मैं 2 खाऊंगी। मैं भी ले आती हूँ। सुनो मशल, अब अरीशा जितने भी दिन जहाँ है ना, इसके नाश्ते का, खाने का, हर चीज का ख्याल तुमने बहुत रखना है। और नाश्ते के बाद इसका कमरा ठीक कर दो ताकि अरीशा आराम कर ले। जैसा आप कहें। ऐसी अम्मी, आपको तो बैठे बिठाए मुफ्त में नौकरानी मिल गई है। हाँ, और अब इस मुफ्त की नौकरानी से ना शमा फायदा उठाना चाहती है। क्या मतलब? भाई वो बुरहान के लिए इसका रिश्ता मांग रही है। वो तो रिश्ते के लिए बहुत इसरार कर रही है। कहती है बुरहान इसके इश्क में गिरफ्तार होगी। अरे इस पागल लड़के को इस बेवकूफ और फजूल लड़की ने ऐसे क्या देखा? जैसा बेकार वो, वैसी फजूली है। अच्छा है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। वैसे तुम्हारे अबू तो तकरीबन मान गए, अब हाशिर से बात करनी है। उससे थोड़ा डर लग रहा है मुझे। अरे उनसे बात करने की क्या जरूरत है? जब बड़े मान गए तो फिर हाशिर भाई का क्या काम? वो कौन से उसके वाली वारिस है? और अच्छी बात है, इससे दोनों खानदान फिर से जुड़ जाएंगे। हाँ। बहुत देर हो गई, मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुंचना था। वो ये अंडा ना रख रहा। अरमान, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अरमान तुम? अरे बेटा, ना फोन किया ना कोई इत्तेला, ऐसे ही चले। वो अब्बू मैं सरप्राइज देना चाहता था। ऐसा भी क्या सरप्राइज जिससे कोई खुशी ना हो? ये तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम डायरेक्ट दुबई से आ रहे हो। भाई अरीशा कहाँ है? वो उसे मैंने ताया अब्बू के घर छोड़ा है। ओह, तो यानी पहले ही ससुराल के हजूर फर्श सलाम दे आए हो। और आराइशी भी। सामान तो यकीनन तुमने वहीं छोड़ दिया होगा, है ना? जी। वाह बेटा वाह, औलाद हमारी और पहला हक उनका। और ईशा ने खूब तुम्हें काट का उल्लू बना के रखा हुआ है। शमा, थोड़ा सांस लेने दो, अभी तो आया है। चलो बेटा, तुम नाश्ता कर। नहीं अब्बू, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तो यहाँ क्या करने आई हो? सिर्फ सलाम पेश करने? अम्मी, यहाँ करे नाश्ता या वहाँ करे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, दोनों घर उसके अपने आप चुप कर जाए। बेटा मुझे ये बताओ, कितने दिन की छुट्टी पे आए? अब्बू 2 माह की। ठीक है बेटा, अभी मुझे ऑफिस पहुंचना है जी, बाद में तुमसे गपशप। हाँ जी ठीक है। ओके। ये बताओ, बीवी की गुलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ आए हो या कुछ बाकी नहीं? अम्मी वो अरीशा की तबीयत खराब थी तो उसके साथ मुझे आना पड़ा। वो असल में आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा, मैं दादी बनने वाली हूँ।
ये खबर तुम मुझे अब दे रहे हो? हम तुम्हारे अपने हैं या गैर हैं जो ये खबर हमसे छुपाई है? पहले चुपके शादी कर ली, फिर ये खबर छुपा ली। अरे मियाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई और नहीं। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। वही तुम्हारा किबला और काबा, तुम्हारा ससुराल और तुम्हारी अरीशा। अम्मी आप इधर आइए जरा। आप कर क्या रही है? सारे प्लान में पानी फेर देंगी। शादी होने तो उसके बाद जो बदले गए चुप करके खाइए। अरमान आओ तुम, आओ नाश्ता करते हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या खाओगे तुम? कुछ बनाओ तुम्हारे लिए, वैसे अंडा वगैरह पड़ा हुआ है। और सुनाओ मशल, कैसी हो? यहाँ पर तो बड़े मजे से आराम और सुकून से जिंदगी गुजारी होगी ना? जी अरीशा, आप भी ठीक हो? सिर्फ ठीक? अरे बड़ी नाशुक्री हो, यहाँ पर तुम्हें इतनी सहूलतें मिल रही हैं। वहाँ आपा जी के घर में क्या था? खस्ता हाली, भूख। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। वहाँ कुछ ना होकर भी सब कुछ था। क्या कह रही थी ये? कुछ नहीं अम्मी, छोड़े, पागल है, नाशुक्री। अच्छा चलो, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। वैसे अरीशा, तुमने तो डिलीवरी के बाद आना था ना, पहले कैसे आ गई? वो दरअसल अम्मी, वहाँ पर ना इस हालत में मेरा दिल घबरा रहा था। अकेले रह रह के मैं पागल हो रही थी, ना कहीं आना ना जाना। मैंने सोचा कि आपके पास आ जाती हूँ, दिल की बातें कर लिया करूंगी। चलो अच्छा किया। मुझे तो लगता है कि अब शमा भी तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाएगी। भाई मशल के रिश्ते की खातिर हमसे बना के रखना उसकी मजबूरी है। अम्मी, अगर ऐसा हुआ ना तो फिर आपको मुझे इज्जत के साथ रुखसत करना पड़ेगा, फंक्शंस कराकर, जहेज देकर। ये बीच में जहेज कहाँ से आ गया? अम्मी, आपने कहा था कि जब शमा चाची मुझे इज्जत के साथ रुखसत करने आएंगी ना तो आप जहेज भी देंगी और जेवरात भी। क्या आप भूल गई अपनी बात को? अच्छा ठीक है, जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा। मुझे पहले परेशान ना करो। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको अपना हक इस तरह मानने नहीं दूंगी। गिन गिन के जहेज की सारी चीजें लूंगी, नहीं तो फिर पैसे। लो भाई, ये एक नई मुसीबत। अम्मी, आपको मेरे बारे में जो भी गलतफहमी या बदगुमानी है, प्लीज उसको अपने दिल से निकाल दें और मुझे माफ कर दें। मैं आपका बेटा हूं और आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ बेटा, लेकिन लगता है आप मेरी मोहब्बत की जगह अरीशा की मोहब्बत ने ले ली। अम्मी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वैसे तुम ना थाली के बैंगन जैसे हो, जो एक तरफ लुढ़कता तो लुढ़क ही जाता। अरीशा को यहाँ लाने के बाद तुम्हें हमारी मोहब्बत याद आ रही है। और नहीं तो क्या, जब से अरीशा तुम्हारे पास गई है तुम तो हम लोगों को भूल ही गए। अरीशा ने ऐसी पट्टी बांध दी तुम्हारी आंखों पर, सब कुछ ही भूल गए। घर पे खर्चा तक भेजना बंद कर दिया तुमने। अरे वो लड़की तो हर मौके पे हमें नीचा दिखाना चाहती है बस। वैसे अम्मी, इसमें इस बेचारे की इतनी कोई गलती नहीं है। अब जो बेचारा बचपन से जोरू का गुलाम बनना चाहता है उसका क्या किया जा सकता है। ऊपर से है भी हमारा भोला बादशाह, इसको तो बचपन से किसी चीज की अकल नहीं थी। और टकरी उसको कौन है जिसको 4 दिमाग लगे हुए अलग किस्म के। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसने इसको यहाँ पे आने कैसे दिया। ये यहाँ बैठा है और उसकी निगाहें घड़ी की तरफ होंगी, गिन रही होंगी एक एक मिनट की कब ये वापस आए, कब वो इसके कान भरे। बिस्मा, आप लोगों ने मुझे जलील करने के सारे रिकॉर्ड आज ही तोड़ने हैं। आप लोगों ने जरा ख्याल नहीं किया कि मैं इतने दिनों के बाद आया हूं। मैं भी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ नहीं कि आप लोगों के गिले शिकवे शुरू हो गए। इन्हीं बातों से इंसान का दिल मुतनफ्फर होता है। वहां पे ताया अब्बू और ताई अम्मी ने मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल किया, इतनी अच्छी तरह से वो मुझे मिले, बहुत खुशी हुई। और आप लोग हैं कि आप लोगों के गिले शिकवे ही नहीं खत्म होते। आते सारी ये पत्थरों की बारिश करना जरूरी था क्या? हाय बेटा जी, मैं क्या बताऊं, मैं कितना उदास रहती थी तुम्हारे बगैर। मेरा दिल चीर के तू देख, एक एक लम्हा कैसे गुजारती हूँ। वो फल्ला में इतना रोती रही हूँ तेरे बगैर, क्या बताऊं मेरा बच्चे।
अम्मी, उदास तो मैं भी आपके बगैर बहुत होता था। क्या करता, मजबूर था। पहले ऑफिस की मसरूफियत और फिर जब भी मैं घर पे होता था और आप कॉल करती थी तो ऋषा स्पीकर ऑन कर देती थी। आप उसके खिलाफ कोई बात करती थी तो मुझे फोन बंद करना पड़ता था। उसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है मेरा उससे। कमाल की जोड़ी नहीं है वैसे इनकी अम्मा। ये ठहरा हमारा इंतहा का बुज़दिल डरपोक इंसान, और उसको देखें चार दिमाग लगे हुए अलग। ऐसे अल्लाह मियां भी ना सोच समझ के जोड़ी बनाता है। ठीक है बिस्मा, प्लीज खुदा के लिए अब बस भी करो। और कितनी आग भड़कानी है तुमने। अच्छा सॉरी। अच्छा अम्मी, वो बुरहान कहाँ है? मैं उससे भी मिल लेता हूँ। हाँ तुम चाय पी लो, वो सो रहा है, मैं जगाती हूँ उसे। अब इस्त्री करने में ना लगी रहना, कोई खाने का भी एहतमाम कर लो। आप बता दें क्या बनाऊं? अरीशा और अरमान शादी के बाद पहली बार आए हैं, कुछ अच्छे अच्छे खाने बनाओ। क्या क्या बनाऊं? बिरयानी, कोरमा, कबाब और कोई अच्छा सा मीठा। जी ठीक। और सुनो, अरीशा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए जूस चाट थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको देती रहना कुछ ना कुछ। ठीक है, जल्दी करो। रान, अरे भाई कैसे हैं? ओ, तो आजकल तुम ये पी रहे हो? नहीं। अम्मी, आप लोग इस पे जरा भी नजर नहीं रखते? ये देखें इसकी हरकतें। बेशर्म, बेगैरत, जरा हया नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? तेरे बाप को पता चलेगा, तेरे टुकड़े करेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा वो। हाँ तो क्या हो गया? और अगर मैंने पी लिया तो कौन सी कयामत आ गई? आप लोग को हो क्या चाहता है? जरा सी बात को इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। दीजिए मुझे। पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को। बुरहान, अल्लाह, अम्मी ये इतना बिगड़ चुका है और आपको पता भी नहीं चला, और इसे तो जरा सा भी एहसास नहीं कि ये कुछ गलत भी कर रहा है। क्या करूं? इतना समझाती हूँ इसे, मैं समझता ही नहीं है। अब सोच रही हूँ मशल से इसकी शादी करती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? उस बेचारी के साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगी? बुरहान की हरकतें तो जानती हैं आप, और ये सब कुछ जानते हुए भी आप उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इसके भले के लिए कर रही हूँ। शादी हो जाएगी ना, जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो संभल जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। अम्मी यही मसला है आजकल की माओं के साथ। वो अपने ऐबदार लड़कों को मासूम लड़कियों के पल्ले बांध देती हैं और वो लड़कियां सारी जिंदगी अजाब में गुजारती हैं। तुम इसके भाई हो या मशल के? और ये जो इतनी हमदर्दी का बुखार तुम्हें उठ रहा है ना, सब समझती हूँ मैं। अम्मी मुझे आप एक बात बताएं, अगर मशल की जगह बिस्मा होती तो आपको क्या ये रिश्ता मंजूर होता? क्यों आता भला बिस्मा के लिए? अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ करें, आपको अल्लाह ताला इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या अब मैं अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कुछ सोचूं भी ना? अम्मी उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। जरूरी तो नहीं कि किसी लड़की को सूली पे लटका कर ही आप अपने बेटे को बचाएं। सुनो मियां, तुम ऐसा करो, जाओ अपनी बेगम के तलवे चाटो, उसके पांव दबाओ। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि हमारे मामलात से दूर रहो, समझे? अरे मशल, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? हम कौन सा मेहमान है? चलो छोड़ो, आओ और बैठ के हमारे साथ खाना खाओ।
अरे अरमान बेटा, तुम इस घर के दामाद हो और अरीशा हमारी बेटी है। तुम दोनों पहली बार हमारे घर आए हो, अब इतना भी एहतमाम ना करते। और फिर मशल कौन सा रोज खाने बनाती है इतने, आज पहली बार बना लिया तो क्या हुआ। अरे ताईमी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। बेटा बस करो, जहाँ जरूरी हो वहां तकल्लुफ तो करना पड़ता है ना। मशल जाओ सालन और लेकर आओ। जी। औरतों के मामलात में आप दखल ना दें तो अच्छा है। तुम्हारा मियाँ इसके साथ कुछ ज्यादा हमदर्दी नहीं कर रहा? उसे जरा काबू में रखो। अरमान भाई कहाँ गए? उन्होंने खाना खा लिया था और तुम उनसे ज्यादा मेरी फिक्र करो। रामशा, तुम कैसी हो? ठीक। अम्मी, इसके रंग ढंग देख रही हैं? वाह, क्या दोस्त आई है। ना आपसे कुछ पूछा और सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। आपने ऐसी तरह तमीज सिखाई कि बड़ों से पूछना भी जरूरी होता है। अरे बड़ा कुछ सिखाती हूँ उसे, अगर आपा जी ने जरा अच्छी तरबियत नहीं की इसकी तो मर गई मेरे लिए बबाल छोड़ गई। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, बुरहान और मशल के रिश्ते की बात को ना फटाफट आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि हमारा अरमान हाशिर के साथ मिलके बीच में रुकावटें पैदा करने लग जाए। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेगा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। देखो तो जरा, अपने भाई के खिलाफ और उस मशल का ज्यादा सगा बना हुआ। वैसे ये बुरहान की भी हरकतें कौन सा पहले ठीक थी, अब चर्च भी शुरू कर दिया उसने। मैं आपको बता रही हूँ, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसी ही गलियों में भटकता फिरेगा आगे चल के। अल्लाह न करे, कैसी फजूल बातें करती रहती हो। सही कह रही हूँ मैं। जैसे इसकी चर्च का अभी सिर्फ हमें पता है, खानदान में अगर किसी को भनक भी लग गई ना तो आप देखें कैसा तमाशा खड़ा होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या करना है? मेरी बात सुने, जो मैं आपसे कह रही हूँ ना वो करें। समझ रही हैं आप मेरी बात? हाँ, ये ठीक है। अब इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? तुम्हें पता है, मैं और उसामा नॉर्दर्न एरियाज गए थे, आई मीन हनीमून पर। सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल जाती। थैंक यू। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, मैं तुम्हें ना पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखो यार, बैकग्राउंड देखो, व्यू देखो। ऐसे क्या देख रही हो? अब कुछ नहीं। तो बताए, वैसे तो मैंने दुआएं करना छोड़ दी हैं, लेकिन तुम लोगों को देखती हूँ ना तो दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह तुम लोगों को नजर बद से बचाए। दुआएं करना तुमने क्यों छोड़ दी? जो दुआएं मांग मांग कर भी कबूल नहीं होती ना, फिर उसकी वजह से दिल में एक कसक रह जाती है, और वो कसक ना बार बार दिल को तड़पाती है। इतनी मायूसी क्यों? नहीं, मायूस नहीं हूँ, वो बस दिल को समझाती रहती हूँ कि जो चीज नसीब में लिखी नहीं उसे मांगने का क्या फायदा। खैर, मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी है जो मैं कुछ मांगू और मुझे फौरन मिल जाए। अच्छा चुप करो मेरी जान, इतनी ना उम्मीद ना हो। ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है? ताई अम्मी, वो बस रोनी सूरत तो ऐसे बनाई हुई है जैसे कोई जुल्म की दास्तान सुना रही हो। खबरदार जो घर की बातें बाहर के लोगों से की होंगी। अच्छा मशल, मैं अब चलती हूँ। और सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस लड़की से ताल्लुक खत्म कर दो। अरीशा को भूख लगी है, उसके लिए फ्रूट चाट बनाओ। उठो। आ जाओ। मैं
अरीशा आपके के लिए फ्रूट चाट लाई थी। हाँ, इधर रख दो। अच्छा सुनो, मैं जानता हूं कि आपा जी के जाने के बाद तुम काफी तन्हा हो गई हो। तुम और आपा जी एक दूसरे के साथ काफी अटैच्ड थे। और अच्छा, मेरी जरा सी आंख क्या लगी, तुम इसे भी पटाने लगे? अरीशा, तुम पागल तो नहीं होगी? क्या बातें कर रही हो? और तुम्हें भी जरा शर्म हया है कि नहीं है? कैसे इसकी हमदर्दियां समेट रही हो? ये मेरा शौहर है, तुम्हें इसकी हमदर्दियों की क्या जरूरत है? अरीशा, अपनी बकवास बंद करो। अच्छा, तो तुम इसकी वजह से मुझ पे भी चिल्लाने लगे हो? मशल, अरीशा, तुम्हें किसी का भी लिहाज नहीं? क्या वो मेरी कुछ भी नहीं लगती? हाँ हाँ, हर कोई तुम्हारा ही कुछ लगता है। मुझे तुम पे जरा एतबार नहीं रहा। मर्द जब एक दफा मशकूक हो जाए ना, फिर चाहे वो सोने का ही क्यों ना बन जाए, उसकी कीमत लोहे और पीतल से भी कम रह जाती है। तो क्या ख्याल है फिर आज रात को एक और एडवेंचर हो जाए? नहीं नहीं यार, मुझे लगता है कि कुछ अरसे के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। वो क्यों? यार, घर पे पुलिस आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को ढूंढ रही है। तो मियां, हम खतरों के खिलाड़ी, और तू ये हमें खतरों से मत डरा। देखो, इज्जत भी कोई चीज होती है, और वैसे भी यार तेरे भाई का रिश्ता होने वाला है। तो ये बात है, घोड़ी चढ़ेगा मेरा बच्चा। इसके रिश्ता और शादी होने तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो यार शोरूम है ना, तो वहां जाके बैठ जा। और वैसे भी तो जल्दी किस बात की है? नहीं यार, मेरे से वो काम नहीं होता। जब तक ये काम मैं कर लूं, ऐसा लगता है जिंदगी रुक सी गई है। हाँ तो भाई ठीक है, एक काम करो भाई, तुम लोग करो, मैं नहीं कर रहा, मैं चला। ठीक है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब हम तुझे फोर्स तो नहीं करने वाले। चलता हूं। लगता है मुन्ने के कम दिन रह गए हमारे पास।